टॉप न्यूज। नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं जिला टॉप न्यूज। इस समय जनपद सुल्तानपुर के ग्राम सभा चंदीपुर में हूँ, जो यहाँ पे आज बड़े पैमाने के साथ बुद्ध पूर्णिमा मनाया जा रहा है। यहाँ पे बुद्धिजीवी लोग खड़े हैं, तो सबसे पहले आप परिचय दीजिए। मैं बांकेलाल, प्रवक्ता राष्ट्रीय इंटर कॉलेज मायंग सुल्तानपुर, आप सभी का स्वागत करते हैं। आज इस कार्यक्रम में हम भगवान बुद्ध के चरित्र के बारे में जो है बहुत कुछ सीखे और आज संसार को जो है युद्ध की नहीं बुद्ध की जरूरत है। विश्व के लगभग 42 देश बुद्ध को मानते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, क्योंकि जो है बुद्ध ने ही जो है ऐसा ज्ञान दिया जो आज बाबा साहब के संविधान में भी है, जिसके बदौलत हम आज आगे बढ़ रहे हैं। इस कारण से बुद्ध और बाबा साहब के बताए हुए मार्गों पर चलने की आज हम सभी को जो है बहुत जरूरत है। जिला टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। परम श्रद्धेय पत्रकार साहब, आपका बहुत बड़ा योगदान है और हम सभी ग्रामवासी आपका अभिनंदन वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, जो कि आप जन जन तक ये आवाज़ जो आज बुद्धिज्म जो कायम हो रहा है, ये आप सबकी ही देन है। तो इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको। मैं गंगाराम बौद्धाचार्य, जन्मोत्सव समिति कूड़े भार सुल्तानपुर का मैं महासचिव हूँ और भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश का मैं एक छोटा सा सदस्य हूँ। और जैसा कि संस्कारक के रूप में मैं हर जगह शादी विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश और बुद्ध चरित्र चंद्रोदय, जो बुद्ध तथागत बुद्ध के जीवन का जो लक्ष्य रहा है, जो उन्होंने शिक्षाएं दी, जो पूरे संसार को सुखी होने के उपाय बताए, उन चीज़ों को 5 सील के माध्यम से, 3 शरण के माध्यम से मैं सभी को रोज जो है संकल्प दिलवाता हूँ। त्रिशरण पंचशील ग्रहण करते हैं लोग, और जागरूकता जो आज हमारे समाज में तमाम तरह का अंधविश्वास, पाखंड, जो अंधश्रद्धा, रूढ़िवाद समाज में व्याप्त है, इन माताओं बहनों को, खास करके बच्चियों को, इन सब को जो है आगे आना चाहिए और बाबा साहब की दी हुई शिक्षा, तथागत गौतम बुद्ध की दी हुई शिक्षाओं को हम जब तक अपने जीवन में नहीं उतारेंगे। देखिए साहब, मानने वाले तो आज बाबा साहब को आपने देखा होगा 14 अप्रैल से लेकर के पूरा महीना, यहाँ तक कि आज भी जयंतियां मनाई जा रही हैं, लेकिन बाबा साहब की हम कितना मान रहे हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि बाबा साहब की मतलब बाबा साहब की जो शिक्षाएं हैं, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, उस विचारधारा पर हम कितना चल पा रहे हैं, इसको जानने की, इस पर चलने की जरूरत है। और हम आपकी बात काट रहे हैं यहीं पे जी, जो 3 मूल मंत्र आप बता रहे हैं, ये बाबा साहब का दिया हुआ, क्या आज इस प्रकरण में सारे बौद्धिस्ट लोग या कि बहुजन समाज के लोग इकट्ठे हैं या एकत्रित हैं? आपको दिखाई दे रहा कि नजर आ रहा है? बाबा साहब ने तो कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। ये 3 मूल मंत्र उन्होंने दिया, क्या आज ये नजर आ रहा है? सम्मानित धर्मबंधुओं को मैं बताना चाहूंगा, पूरे समाज को बताना चाहूंगा, जब तक मूल जो शिक्षाएं हैं महापुरुषों की, जब तक इनको हम ग्रहण नहीं करेंगे, महापुरुषों के विचारधारा को जब तक नहीं अपनाएंगे, तब तक ऐसे हम अटके रहे, हमारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। सर, जिस तरह से 2 मिनट, आप किस ग्राम सभा के हैं? शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। नहीं चल नहीं रहा है, बहुत समस्याएं अभी चल नहीं रहा है जी, हाँ, समस्या है ना चलने की जरूरत है जी, उस पर जो है चलने की जरूरत है। लोग जो है शुरू करते हैं लेकिन जो है पूरा नहीं करते, ये जो है कमी है। इस कारण से जो है यह सिद्धांत पूरा नहीं हो पा रहा है। हमको जो है इसको पूरा करने के लिए एकजुट होना पड़ेगा और उसको अपनाना पड़ेगा। बौद्धाचार्य जी, जी सर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बुद्ध जी के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले तमाम हैं, बाबा साहब की विचारों को मानने वाले तमाम हैं, मानवर कांसीराम साहब को मानने वाले तमाम हैं, संगठन बना करके एक दूसरे की बुराई करते हैं, पार्टियां बना लेते हैं,
और उसके बाद क्या करते हैं, हमको उस जगह पे सम्मान नहीं मिला, इसलिए हम अपनी पार्टी बना लिए, हमें अपना संगठन बना लिया। हैं? इसी तरह से हो रहा कहाँ है। से संगठित है भाई? संगठित नहीं है साहब, और संगठित जब तक नहीं होंगे, आपसी फूट के कारण इनका दोहन होता रहेगा, इनका अन्याय उत्पीड़न शोषण होता रहेगा। और मैं बहुजन समाज के सभी मूल निवासी पूरे देश के लोगों को इस बात की के लिए आह्वान करता हूं कि जब तक हम अपने महापुरुषों की विचारधारा को नहीं अपनाएंगे, ठीक है संगठन बनाना अच्छी बात है, संगठित होना अच्छी बात है, लेकिन विचारधारा जब तक हम नहीं बनाएंगे, उनके विचारों पर, जब हमारे देश के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर कोई समस्या आती है, चाहे शिक्षा का है, चिकित्सा का है, या और भी तमाम जो आज सरकार के माध्यम से इस समाज का शोषण हो रहा है, अनदेखी की जा रही है, उसको उस पे हम सभी को, सारे संगठन के लोगों को एक मंच पर आकर के उस आंदोलन में सभी को शामिल होना चाहिए। ये नहीं कि हमारा संगठन ये है तो हम उनके में नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं पूरे देशवासियों को इस बात के लिए कहना चाहूंगा कि कितने भी आप संगठन बनाओ, जैसे तथागत बुद्ध की शिक्षाएं हैं, वो शिक्षाएं, चाहे मैं बौद्धाचार हूँ, मैं उसी बात को कहूंगा, शिक्षा तो एक ही है ना। और चाहे वो कहीं अन्य देश का है या किसी भारत के किसी भी कोने का बौद्धाचार्य है या बौद्ध बुद्ध को मानने वाला है, तो वो भी त्रिशरण पंचशील के अलावा और चीजें नहीं शिक्षा देगा, नहीं बताएगा। तो हमें एक मंच पे आने की जरूरत है, और जब तक हम नहीं आएंगे तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, सब लोग ताली हमारा बजा दीजिए। विकास होने वाला नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप जिस तरीके से यहाँ पे चर्चाएं कर रहे हैं, ये महिलाएं भी आपके साथ मुझे नजर आ रही हैं। आप लोग यहीं से हैं? यहीं से हैं ना? हाँ अच्छा, बुद्ध जी को मानते हैं? हाँ मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं? मानते हैं। हाँ। हाँ, बाबा साहब मानते हैं, अच्छा। मानते रहेंगे, हाँ चलेंगे बाबा के हाँ साथ। जी, पूरा परिवार मानता है? सब मानता है। हाँ सब। अच्छा, यहाँ पे आज चंद्रोदय पाठ हो रहा था, आप लोग बैठे थे? हाँ बैठे थे। हैं? हाँ सब लोग? अच्छा, सब लोग सारी रात बैठे थे, सारी रात बैठे थे। बौद्धाचार्य सुना रहे थे हाँ क्या? हाँ सुना रहे थे। हाँ अच्छा लगा? 12 बजे तक लेंगे बैठा रहना मेरे। बाप रे, अच्छा लगा आपको? हाँ अच्छा लगा, हैं? अच्छा लगा। हाँ ये लग रहा है कि यहाँ की महिलाएं जो है जागृत हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। इस पर आप सबको कमेंट करना चाहिए। तो जी सर, आप थोड़ा बताइए कि ये बहुजन समाज कहाँ पे है? बहुजन समाज क्या वास्तव में संगठित है? जी जी नहीं नहीं है ना? नहीं है जी, होना चाहिए, जी होना चाहिए सर, होना चाहिए। जी जी इस टाइम है नहीं सर। जी, सारे लोग मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब का जय जयकार करते हैं, है ना? लेकिन मानते नहीं है, मानते नहीं है। हाँ, वो उसकी चाल पर नहीं चलते हैं, उनकी रास्ता नहीं चलते हैं। अकेले चल करके वो संघर्ष किए थे बाबा साहब। वो अकेले किए थे, लेकिन सब मिल करके नहीं कर पा रहे हैं, क्यों, काहे नहीं करते? सब अलग अलग हैं। हाँ। अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से वो पार्टी बना रहे हैं, वो पार्टी बना रहे हैं। जी। जबकि जब तक एकजुटता नहीं होगी तब तक की कामयाबी नहीं मिलेगी। सर आपका क्या विचार है इस पर? मैं बीरबल एक्स लेखपाल। थैंक यू। ये जो संगठन सब लोग बना के चल रहे हैं, ये वास्तव में संगठन नहीं बना रहे हैं, ये केवल ये दिखावा करते हैं। घर में संगठन नहीं है, जी जी, अपने घर में संगठन है। सबसे पहला काम है घर में संगठन बनाइए, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद अपने परिवार में, समाज में, गांव में। यहाँ जब संगठन नहीं है तो वो बाहर संगठन कैसे हो पाएगा? लेखपाल साहब के लिए ताली, ताली बजाइए सब लोग। यही तमाम कुरीतियां अभी जो है, सबसे पहला मंत्र वो जो तीनों दिए हैं बाबा साहब ने जी। कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जी जी। तो सबसे पहला मूल है संगठन। अगर संगठन बन गया तो वो भी होगा। सर संगठन बना रहे हैं, बहुत से लोग संगठन बना रहे हैं, संगठन बनाते हैं, वही बाबा संगठन साहब का अलग-अलग नाम बना लेते रहे हैं। हैं, बाबा साहब का नाम भी लेंगे, कांसीराम साहब का नाम लेकर के, कांसीराम साहब ने ये किया था, बाबा साहब ने ये किया था, बुद्ध जी ये किए थे, वो सारी बातों को लेकर के संगठन बना रहे हैं, लेकिन अलग अलग है, वही संगठन अलग अलग है और अलग अलग वो पार्टियां बना ले रहे हैं, इसीलिए ये संगठन सफल नहीं हो रहा। आपके क्या विचार है? आप बताएं, आप तो वक्ता हैं, बढ़िया वक्ता हैं।
डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जन महोत्सव समिति पूरे भारत की तरफ से हम आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं थैंक यू। इस चंदीपुर ग्राम सभा में। तो हमारे कहने का मतलब गौतम बुद्ध जी का जो एक वास्तविक दृष्टिकोण था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, उसको हम लोग एडवर्टाइज केवल कर रहे हैं, प्रचार प्रसार थे, लेकिन मानने की जब इस तरीके की स्थिति आती है, चाहे जो उनकी विचारधारा हो, उसको जो लोग प्रचार नहीं कर रहे हैं, वो अपनी जिंदगी में ज्यादा मान रहे हैं। अब हम लोग केवल प्रचार कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में एक पैसे नहीं। वैश्य समाज और ब्राह्मण समाज पूरी दुनिया में 80% दारू नहीं पीता, ये मेरा मानना है। कमी किसकी है? कमी हमारी है, क्योंकि हम केवल एडवर्टाइज करने में, हम प्रैक्टिकल हमारे अंदर जो है कमी दूर कैसे होगी? दूर होगी। यानी हम एडवर्टाइज करके वही बात हम एडवर्टाइज करें, ये सर्वे होना चाहिए। जैसे हम कह रहे हैं जो बात को, तो लोग सत्य उसको प्रैक्टिकल भी देखना चाहेंगे ना। कहते दिए कि आप शराब नहीं पियोगे, लेकिन मंच के उतरने के बाद हम प्रैक्टिकल में नजर आ रहे हैं कि नहीं, हम जो कह रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं। लेखपाल साहब ने जी मेन पॉइंट इन्होंने बता दिया है जी कि मैं पहले अपने परिवार को, अपने घर को देखना जी चाहिए। जी अगर हम अपने आप को सुधार कर लिए, अपने हाँ। परिवार को सुधार लिए हैं, तो दुनिया जो सुधर चीज आप जाएगी। बता रहे हैं जी वो फिर कमी नहीं आएगी। जी जी यानी आप बौद्धाचार्य हैं, मंच पर बैठते हैं, संस्कार करवाते हैं, तो 5 सील में ये भी कहा गया, नशा मुक्त के बारे में बात कहा गया है। पांचवा सील तथागत बुद्ध की जो शिक्षा है, सुरा मेरे मध्य प्रमाद ठाना। सुरा माने कच्ची शराब, मेरे माने पक्की शराब, मध्य माने मादक द्रव्यों का सेवन, नशीली वस्तुएं, जुआ घर, शराब घर, जो भी अनैतिक कार्य है। तथागत बुद्ध ने बहुत बड़ी नशा पर शिक्षा दिया है। उन्होंने कहा, शेर के सामने आते समय मत डरना, पर्वत से कूदते समय मत डरना, कोई घातक जानवर आ जाए मत डरना, कोई भी जीवन में आपदा आ जाए उससे संघर्ष करना, लड़ना, लेकिन एक चीज से जरूर डरना, वो है नशा। नशा नाश का जड़ है, पागल बनाने का व्यसन है। ये तथागत बुद्ध ने शिक्षाएं दी। उनको जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे, अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक हमारा कल्याण असंभव है, जी, हमारा विकास नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं। एक चीज हम पूछना चाहेंगे आपसे, बहुत लोग इस पर बात करते हैं, कहना मुझे नहीं चाहिए था, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि बुद्ध जी किस जाति वर्ग के थे, मालूम है? शाक्य वंशीय थे, शाह के वंश। शाक्य वंशी मूल निवासी। तथागत बुद्ध के समय जातियां नहीं थी, जातियां तो बाद में बनाई गई। जी कुछ लोगों का कहना है वो क्षत्रिय वंश से थे। नहीं, क्षत्रिय थे। क्षत्रिय जी, वो क्षत्रियों को क्या मानते हैं लोग? क्षत्रिय ठाकुर मान लीजिए। क्षत्रिय ठाकुर मानते हैं। आज बैकवर्ड भी अपने आप को क्षत्रिय मानता है, जो एक नोनिया समाज जिसको बोलते हैं, चौहान समाज, आज भी वो अपने आप को पृथ्वीराज चौहान का वंशज मानता है, जबकि है नहीं। देखिए वो लोग कितने बुद्धिमान थे, वो लोग जिन्होंने जातियां बनाई वो कितने बुद्धिमान थे, किस तरह से लपेट करके उस ऐसा नाम दिया है, चूहे को हानि पहुंचाने वाली बिरादरी चौहान है? चौहान। ठीक ना? तो सम्मानित, सब लोग को समझ में आ गया चौहान का मतलब क्या, हंस रहे हैं। जिस पर हमने टिप्पणी किया चौहान, हम उन सम्मानित साथियों से ये कहना चाहेंगे कि आज वो हिंदू बने घूम रहे हैं, ना? अपने आप को बहुत गौरवान्वित होते हैं, लेकिन परसेंटेज निकाल करके देख लें, शिक्षा में, नौकरी में और अन्य जगहों पे आज वो अल्प, बिल्कुल अल्प है। हमें जो बाबा साहब, जो हमारे आपके पूर्वज महापुरुष बाबा साहब ने जो संवैधानिक अधिकार दिया है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए, उस पर जो है हमें चलने की जरूरत है। और ये झूठी शान, झूठी मान के कारण जो है आज भी उसी जातीयता में, रूढ़िवाद में आज फंसे हैं। तो मैं उन सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, उन सभी जो बैकवर्ड के सम्मानित साथी हैं, वो सब जो है महापुरुषों की विचारधारा, बहुत सारे महापुरुष पैदा हुए, ज्योतिबा राव फूले, पेरियार रामास्वामी नायकर, यहाँ तक कि अंधविश्वास पाखंड को जड़ से उखाड़ने का काम किया ललई सिंह यादव, जिन्होंने जो रामायण है, ये सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इलाहाबाद द्वारा जो है 1976 में जो है वो मुकदमा जीते। विरोधियों ने मुकदमा कर दिया था कि आप सच्ची रामायण लिखे हो, ये गलत है, हमारे धर्म पर कुठाराघात है। तो वो जब केस किए 1976 में जाकर के वो फैसला आया, तो सरकार ने माना इस बात को कि रामायण काल्पनिक है और सारी प्रतियों को वो वापस सुप्रीम कोर्ट करवाता है। और आज भी हम यादव भाइयों से चाहते हैं, बैकवर्ड सम्मानित साथियों से चाहते हैं, वो
अपने महापुरुषों की, मेरी बात को न माने, हमारे महापुरुषों की और अन्य महापुरुषों की बात न माने, लेकिन जो अपने समाज के महापुरुष हैं, जैसे जातीयता का दौर ज्यादा चल रहा है, तो अपने महापुरुषों की बात को मान लें। अपने बिरादरी के जो महापुरुष है, चाहे यादव इससे जो है ललई सिंह यादव है, चाहे पाल बिरादरी के जो है तेरियार रामास्वामी नायकर है, नाई समाज के जो है कर्पूरी ठाकुर साहब है, वर्मा बिरादरी, पटेल बिरादरी जो लिखती है रामस्वरूप वर्मा को, इनके विचारों को पढ़े ना, इनके विचारों को पढ़ करके तब तो जानेंगे कि आखिर क्या है, कहाँ हैं हम। अपने आप का इतना बड़ा हिंदू होने का अगर गर्व पालते हैं, तो अयोध्या जो अभी 22 जनवरी को 2024 को उद्घाटन हुआ, उस ट्रस्ट में आप देख लीजिए कितने लोग हैं, एक भी नहीं आ पाओगे। एक यस्सी बिरादरी का एक है, वो भी पता नहीं कितना बीघा खेत बेच करके 1 करोड़ का दान दिया है, सबसे बड़े भक्त बनते हैं। तथागत बुद्ध की जो शिक्षा है, जो व्रत है, वो व्रत जो है हमने सभी को विस्तार पूर्वक बताया कि आप लोग व्रत अगर रखो तो सच्चे मन से रखो। व्रत के लिए इन्होंने बताया है कितने दिन के लिए? 9 दिन के लिए नहीं, 9 व्रत दिन करने के लिए के लिए। नहीं। हाँ, नवरात्रि आती है तो व्रत रखा जाता है ना। हाँ, तो कौन सा व्रत इन्होंने बताया है? कुछ बताया है? व्रत रखने के लिए, पूर्णिमा का व्रत रखना। पूर्णिमा का व्रत रखने के लिए। अच्छा, कैसे रखा जाएगा? कितना केला और सेब? नहीं, केला वगैरह नहीं, तो, बस हाँ, केवल लिक्विड वाला, जैसे प्यास लगे तो पानी पी लो, बस, और कुछ नहीं। अच्छा, ये बात। यहाँ पे महिलाएं और भाई लोगों से काफी बातें हुई हैं। आपकी क्या नजर है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाबा साहब के मिशन को लेकर के बुद्ध पूर्णिमा पर बातें हुई है, और माननीय कांशीराम साहब को लेकर के हम लोगों ने बहुत काफी चर्चा किया, और ये संगठन को लेकर के और संगठित होने की बात जो यहाँ पे हुई है, आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।